चलिए साथ में मिलकर हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में दरिंदगी हो गई है और उसको पानी में डुबाकर उसकी सांसें छीन ली गई है। हंसी आएगी आपको ये बात सुन के? नहीं आएगी ना, किसी को भी हंसी नहीं आएगी ऐसी बात सुनकर। लेकिन इन इंस्पेक्टर मैडम को आ रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 10 साल की बच्ची अपने घर से किसी काम के लिए निकलती है और अचानक गायब हो जाती है। जब घर वालों को पता नहीं चलता है तो आसपास में तलाश की जाती है, पुलिस को खबर की जाती है तो उस बच्ची का शव एक झील के किनारे मिलता है। बच्ची के पूरे शरीर पर चोटों के निशान लगे हुए होते हैं। रिपोर्ट में सामने आता है कि बच्ची के साथ में पहले दरिंदगी की गई और उसके बाद पानी में डुबा के उसे मार दिया गया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक युवक और एक उसका मित्र दोनों जब बच्ची घर से बाहर निकल के जा रही थी तब मोटरसाइकिल पे आए, उस बच्ची को कुछ कहा और अपने साथ ले गए और उसके बाद में बच्ची वापस जीवित घर पे नहीं मिली। 10 साल की मासूम के साथ में ये दरिंदगी देख करके लोगों में आक्रोश हो जाता है। सब इकट्ठा होते हैं, धरना देते हैं और आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैडम और इनके 2 अधिकारी वहां पर पूरी जानकारी देने के लिए सामने आते हैं, परंतु इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी ये मैडम पहले तो बैठ के अपने नाखून रगड़ रही होती है और उसके बाद में न जाने क्या बात होती है जिस पर इन मैडम को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है। हो सकता है कि इनको कोई जोक याद आ गया होगा, कोई चुटकुला इनके अधिकारियों ने सुना दिया होगा या कोई चुटकुला इन्होंने जिंदगी में पहली बार सुना होगा जिसपे इन मैडम को बहुत हंसी आ रही होगी। तो मैडम आप बाद में भी हंस सकती थी। वो जो माहौल था, जिस मुद्दे पर बोलने के लिए आप वहां पर बैठी थी, वो ऐसा नहीं था कि वहां पर हंसा जाए। हम लोग आज तमिलनाडु कोयम्बटूर से इतने दूर बैठे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने ये खबर सुनी हमारी आत्मा कांप गई। हमें उस मासूम 10 साल की बच्ची का दर्द महसूस होने लगा, परंतु आप उसी जगह पर बैठी थी, फिर भी आप उस मासूम बच्ची की चीखों को नहीं समझ पा रही थी। कितना रोई होगी वो, कितना चिल्लाई होगी वो, किस कदर पानी में डुबाया होगा उसको, कितने भयंकर तरीके से रुकी होगी उसकी सांसें। क्या ये सब सोच करके एक बार भी आपके मन में उस बच्ची के लिए करुणा का भाव नहीं आया? जब आप लोग पुलिस की वर्दी लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आम जनता की रक्षा करेंगे, उनके रक्षक बनेंगे, परंतु ये कैसे रक्षक हैं जो आम जनता के साथ जब दरिंदगी हो रही है, एक 10 साल की मासूम बच्ची इस दुनिया से चली गई है और आपको हंसी आ रही है। परंतु किसे दोष दे? ये भारत देश है और यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है आप लोग अच्छे से जानते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता के दर्द से, उनकी तकलीफ से। कि अगर इन लोगों को फर्क पड़ता तो ये लोग कानून व्यवस्था को इतना कठोर बनाते, इतना मजबूत बनाते कि कोई भी अपराधी इस तरीके का अपराध करने से पहले तो 100 बार सोचता। परंतु अपराधियों में कोई डर ही नहीं है। कभी 3 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, तो कभी 10 साल की बच्ची। पता नहीं कब रुकेगा ये सिलसिला। मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि अपनी बच्चियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कभी किसी पे भरोसा मत कीजिए, उनको कभी अकेला मत छोड़िए, हमेशा हर पल उनके साथ रहिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने बच्चों की तकलीफ को समझ पाएंगे। बाकी सब तो ऐसे ही हंस हंस के दांत दिखाएंगे।